मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। राजस्थान के बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा अनैतिक और राजनीतिक द्वेषिता से महापौर और पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन में सभी भाजपा और भाजपा समर्थित पार्षदों ने लामबंद होकर राज्य सरकार के विरोध में करते नजर आए। महापौर सुशील कंवर ने बताया है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में किया गया निलंबन पूर्णतया अनैतिक, अलोकतांत्रिक और राजनीतिक द्वेषिता से कार्रवाई की गई है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को राजनीतिक द्वेषिता से निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजस्थान की राजनीति का काला दिन माना जाएगा। जी, आज जो विरोध किया किस लिए किया? जयपुर की महापौर, ग्रेटर की महापौर हमारी जो बनी हुई थी उसको हटाने के लिए सरकार शुरू से लगी हुई थी। अलोकतांत्रिक तरीके से उसका निलंबन कर दिया गया। उसके साथ ही पार्षद को निलंबित किया गया। सरकार चाहती थी जयपुर में बैकडोर से हम एंट्री करें और किसी प्रकार से सत्ता को हत्याएं। सत्ता हत्याने के लिए षड्यंत्र रचा गया। हम इस सत्य की घोर निंदा करते हैं। पूरे राजस्थान में इसका विरोध किया जा रहा है और बीकानेर में भी यह विरोध 8 मंडलों में 8 स्थानों पर किया जा रहा है। नहीं करेगी तो हम जयपुर में जो सरकार ने फैसले किए उसका पूरा विरोध करते हैं। जी, आज जो विरोध किया किस लिए किया? जयपुर की महापौर, ग्रेटर की महापौर हमारी जो बनी हुई थी उसको हटाने के लिए सरकार शुरू से लगी हुई थी। अलोकतांत्रिक तरीके से उसका निलंबन कर दिया गया। उसके साथ ही पार्षद को निलंबित किया गया। सरकार चाहती थी जयपुर में बैकडोर से हम एंट्री करें और किसी प्रकार से सत्ता को हत्याएं। सत्ता हत्याने के लिए षड्यंत्र रचा गया। हम इस सत्य की घोर निंदा करते हैं। पूरे राजस्थान में इसका विरोध किया जा रहा है और बीकानेर में भी यह विरोध 8 मंडलों में 8 स्थानों पर किया जा रहा है। नहीं करेगी तो हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं अयोध्या में अनलॉक होने के बाद जब शासन ने अस्पतालों की ओपीडी शुरू करने की बात कही तो जिला अस्पताल की ओपीडी तो शुरू हो गई, लेकिन बाल विभाग की ओपीडी बंद मिली और जिला अस्पताल से सीएमएस डॉक्टर CBN त्रिपाठी भी लापरवाह डॉक्टर के पक्ष में नजर आए। आप एक बाल रोग के कारण वो मौके पर बैठे रहना, कहीं और गए होंगे, वार्ड भी उनको देखना रहता है, इमरजेंसी भी देखना रहता है, अन्य कार्य भी करने रहते हैं, कहीं गए रहेंगे, लेकिन उन्होंने आज ओपीडी में बैठ के मरीजों को देखा। कुछ मरीजों का आरोप था कि वो मौके पर बैठे नहीं, दरवाजा बंद था, किसी क्षण पे ना रहे होंगे। नहीं, दरवाज़ा ताला नहीं बंद था। मैं स्वयं भी गया था, उधर खुला था। आप एक बाल रोग के कारण वो मौके पर बैठे रहना, कहीं और गए होंगे, वार्ड भी उनको देखना रहता है, इमरजेंसी भी देखना रहता है, अन्य कार्य भी करने रहते हैं, कहीं गए रहेंगे, लेकिन उन्होंने आज ओपीडी में बैठ के मरीजों को देखा। कुछ मरीजों का आरोप था कि वो मौके पर बैठे नहीं, दरवाजा बंद था, किसी क्षण पे ना रहे होंगे। नहीं, दरवाज़ा ताला नहीं बंद था। मैं स्वयं भी गया था, उधर खुला था। आप एक बाल रोग के कारण वो मौके पर बैठे रहना, कहीं और गए होंगे, वार्ड भी उनको देखना रहता है, इमरजेंसी भी देखना रहता है, अन्य कार्य भी करने रहते हैं, कहीं गए रहेंगे, लेकिन उन्होंने आज ओपीडी में बैठ के मरीजों को देखा। कुछ मरीजों का आरोप था कि वो मौके पर बैठे नहीं, दरवाजा बंद था, किसी क्षण पे ना रहे होंगे। नहीं, दरवाज़ा ताला नहीं बंद था। मैं स्वयं भी गया था, उधर खुला था। आप एक बाल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत काम के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है, जहां लक्ष्मणपुर चौराहे पर ईंट और राविश डाला गया, जिससे चौराहे पर जलभराव की समस्या खत्म हो सके। वहीं भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों में ईंट और रोड़े डालकर सिर्फ काम के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस ने एक बार फिर अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों के गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस की विशेष क्राइम ब्रांच की टीम ने सिविल लाइन मोदहा से 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जो अयोध्या बस्ती गोंडा में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर अयोध्या पुलिस ने छापेमारी कर सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी निशानदेही पर चोरी के 24 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जनपद कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने एसपी सिटी और एएसपी के निर्देशन और क्लोज सुपरविजन में एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोरों का गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अपराधी और 25 वाहन बरामद किए गए। उन 25 वाहनों में 24 टू व्हीलर है तथा 1 4 व्हीलर है सैंट्रो। इन चारों अपराधियों ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती और लखनऊ, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है, इन जनपदों से ये वाहन लिफ्ट किए हैं।
साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम विनोद मिश्रा है, उस पर जनपद बस्ती में गैंगस्टर के अभियोगी पंजीकृत है। इनके और लिंकेजेस हमको मिले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कई मोटरसाइकिलें हैं जिनकी नंबर प्लेट बदली गई हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो उन वाहनों को ट्रेस कराया जा रहा है। अभी तक 4 वाहन वैसे मिले हैं जो विभिन्न मुकदमों में जनपद में कनेक्ट हुए हैं। शेष वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से चोरी किए गए हैं, और इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग प्रभावी कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराएंगे। इनका जो गैंग है, इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ब्लॉक पर सुखमदतन नगर के ग्राम पंचायत सदस्य का पर्चा एआरओ द्वारा कुछ कमियां मिलने पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार और नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने देर रात तक लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि एक पक्ष द्वारा बिना किसी आधार के पर्चा खारिज किए जाने का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच में पाया गया है कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। इसके अलावा प्रपत्र 7 शपथ पत्र पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसमें जो है एक पक्ष का कहना था कि उनका जो है नामांकन पत्र है तो बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है, तो इसी को लेकर यहाँ थोड़ा सा विवाद था, जिसको मौके पर आकर सुलझा दिया गया है। प्रपत्र की जांच की गई है, उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न नहीं किया गया है। उनकी अगर मान ले वो कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र हम दिए थे, तब भी उनके द्वारा प्रपत्र 7 एक उसमें होता है जो नोटरी के द्वारा अटेस्टेड होता है, वो भी उसमें नहीं था। उसके द्वारा जो एक शपथ जो कंटेस्टेंट होता है वो उसमें करता है, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है। तो पर्याप्त आधार हैं और वो आधार आरओ और यारो द्वारा स्पेसिफिकली उस पर मेंशन किए गए हैं। तो उसी के बाबत यहाँ आए थे ताकि कोई शांति व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो। उसको सुलझा दिया गया है, इन पक्षों को समझा दिया गया है, सभी सहमत हैं, विवाद सुलझ गया है। सर, ये चारों इलाकों में और भी कहीं मतलब चुनाव हो रहा है, सारी जगह निर्विघ्न हो गए? नहीं, कहीं जगह है चुनाव, कहीं कुछ जहाँ प्रधान और डीडीसी को लेकर कहीं 2-3 कंटेंडर्स हैं। ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं वो अधिकांश निर्विवादित हो रहे हैं। सर, सभी जगह शांति व्यवस्था ठीक है? हाँ, सभी जगह ठीक है। इसमें जो राजस्थान के बीकानेर में मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्तावित जमीन पर हुए कब्जे को निगम ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं नगर निगम आयुक्त एएच गौरी के निर्देशन में निगम की टीम मौके पर पहुंची थी और जेसीबी से चारों ओर की दीवारों को तोड़कर निगम का बोर्ड लगा दिया गया। इस अवसर पर महापौर सुशील कंवर राजपुरोहित ने बताया कि संस्कार सदन के पीछे नगर निगम की 3 बीघा जमीन है। इस जमीन पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए फ्लैट स्कीम की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021 और 22 बजट सत्र के तहत दौरान यह प्रोजेक्ट शुरू होने ही वाला था और हाल ही में अज्ञात भूमाफिया ने इस जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब मुक्त करा लिया गया है। जी सर, बताइए क्या कार्रवाई आज? ये नगर निगम की जो है वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि थी, जिसपे अतिक्रमण की शिकायत थी। यहाँ पे दीवार बना के कुछ लोगों ने जो है वो अतिक्रमण का प्रयास किया था। उसी के ऊपर जो है उसको अतिक्रमण को हटा के और जो निर्माण सामग्री है उसकी जब्ती की गई है और उस पर आगे का जो है कार्रवाई की शुरुआत की गई। जी सर, बताइए क्या कार्रवाई आज? ये नगर निगम की जो है वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि थी, जिसपे अतिक्रमण की शिकायत थी। यहाँ पे दीवार बना के कुछ लोगों ने जो है वो अतिक्रमण का प्रयास किया था। उसी के ऊपर जो है उसको अतिक्रमण को हटा के और जो निर्माण सामग्री है उसकी जब्ती की गई है और उस पर आगे का जो है कार्रवाई की शुरुआत की गई। जी सर, झारखंड के गुमला में प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोविड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद सुदर्शन भगत ने लोगों से कहा है कि देश में फैले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं और गलत अफवाह और भ्रम में ना आएं। कोरोना से बचने के लिए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंजेक्शन जरूर लगवाएं। इस दौरान सांसद ने बीडीओ प्रवीण कुमार, अंचलाधिकारी अरुणिमा इक्का को निर्देश दिया कि जो भी लोग समाज में गलत अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित कर कोविड-19 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव के अंदर में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार की अफवाहें हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अफवाहों से दूर रहें। किसी भी प्रकार की
भ्रांतियों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को भयमुक्त होकर सरकार की तरफ से निःशुल्क जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस टीकाकरण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। गाँव झारखंड के गुमला में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कैंसर पीड़ित महिला को इलाज नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीएम ने उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के तहत पीड़ित महिला के इलाज के लिए सीएम ने निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी पीड़ित महिला को इलाज नहीं मिल पाया। मिशन बदलाव की अध्यक्ष भूषण भगत सुकांती के इलाज के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ट्वीट कर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिले की उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के तहत कैंसर पीड़ित महिला के इलाज का निर्देशन किया था। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश का भी जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिनके आंख में घाव हो गया है, इस संबंध में मुझे पता चला है और सिविल सर्जन को मैंने निर्देश दिया है और सिविल सर्जन उनसे बात भी किए हैं और वो अपना एस्टिमेट किसी कैंसर हॉस्पिटल से, जैसा पता चल रहा है कि उनको कैंसर है, किसी हॉस्पिटल से एस्टिमेट यहाँ पर बना के दे देंगे और एक कमेटी यहाँ जिला स्तरीय हम लोग उसको जरूर अप्रूव तुरंत करके स्टेट में उसको भेज देंगे ताकि उनको राशि मिल जाए और तुरंत वो इलाज स्टार्ट कर दें। पिछले सुकांती उरांव पिछले कई 1 साल से अपनी आँखों की समस्या को लेकर परेशान है और हमारे टीम के मीरा शर्मा, अनंत कुमार और कमल तिर्की के द्वारा इनका समस्याओं को टीम के समक्ष लाया गया और टीम के साथियों के द्वारा इनका समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया गया। ट्वीट करने के उपरांत डीसी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया कि इनको गंभीर चिकित्सा उपचार योजना के तहत इनका। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य की सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर निर्देश जारी किया कि प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारकर पैसों का बंदर बांट किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मुजफ्फरपुर जिले के केवटसा पंचायत, बरुआरी पंचायत और शिवताहा पंचायत में देखने को मिला, जहां कुछ वार्डों में मास्क वितरण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और लोगों को डबल लेयर मास्क की जगह सिंगल लेयर मास्क ही दिया जा रहा है। जी, जीविका के जरिए किस तरह का मास्क दिया जा रहा है? जैसे कि 6 मास्क दिया जा रहा है एक फैमिली को। वो डबल लेयर का मास्क है और 3 प्लाई है। डबल लेयर और 3 प्लाई का मास्क है जो हम लोग वीडियो साहब को 51,600 मास्क दिए। अब तक 51,600 मास्क दिए हैं। उसमें बात यही हुई है कि वो अभी पंचायत सचिव से बात करने के बाद वो बोले कि फिर ऑर्डर देंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रवि कुमार चौधरी, बीपीएम गायब। कर रहे हैं अपने वार्ड में? मास्क वितरण तो कर दिया है सर। कितना दिए हैं मास्क? 4 पीस दिए हैं पर परिवार। 4 ही पीस दिए हैं? अच्छा, किस ढंग का मास्क दे रहे हैं? मतलब सिंगल लेयर की डबल लेयर? सिंगल लेयर ही है। सिंगल लेयर ही है। कौन सा पंचायत है? बरुआरी पंचायत, वार्ड नंबर 1। आप कौन हुए? वार्ड सदस्य पद है। इसी टाइप का मास्क दे रहे हैं क्या? कितना दे रहे हैं एक फैमिली को? 6 दे रहे हैं। कौन सा पंचायत है? वार्ड नंबर 6। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस तरह का जो मास्क है इससे लोगों को कितना सुरक्षा मिलेगा? सिंगल लेयर मास्क। झारखंड के पाकुड़ जिले में दिव्यांगता के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पुरान सोरेन की उपयुक्तता के आदेश पर बीडीओ उमेश मंडल द्वारा पीड़ित व्यक्ति को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद उपायुक्त के आदेश पर पुरान सोरेन को आश्वासन दिया गया कि सभी जरूरी कागजात लेकर जल्द ही दिव्यांग पेंशन भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही हर प्रकार की सरकारी सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। 24 घंटा अंदर में जितना खबर हमको मिला है, खबर दिया है, धन्यवाद। मिल गया साइकिल एक ठो, और इसके बाद हमको मदद कराइए फिर बढ़ने के लिए, और कुछ
मेरा कस्ट मास्टर है, वो भी अभी है मेरा सामने में, वो भी बोल देगा। और हम भी विकलांग है, इसलिए कष्ट करते हैं। हमको जहाँ कहीं भी नहीं जा सकते हैं, हटिया बटिया कुछ भी नहीं जा सकते हैं। अभी साइकिल मिल गया तक कुछ लेटरिन करने के लिए बाहर जा सकते हैं। 24 घंटे। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में आसपास के गांवों में लोगों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गांव में ही पानी की व्यवस्था के लिए GLR टैंक बना हुआ है और पिछले 2 महीने से इसमें पानी भी नहीं भरा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग और प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उपखंड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड के साहिबगंज में मंत्री आलमगीर आलम ने बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के चक्रवर्ती तूफान याश के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि याश चक्रवर्ती तूफान के बाद गुमानी नदी के जल स्तर बढ़ने से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्थायी समाधान करने की बात कही और क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है उन सभी लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्या क्या देखिए, अभी हाल में एक बार नहीं 2 बार हमारा यहाँ इस साल ये बाढ़ का प्रकोप आ गया है और इसके बीते साल अगर देखें 2019-2020 लगातार यहाँ के किसानों को बाढ़ का पानी का जो है झेलना पड़ा, जिससे फसल बर्बाद हो गई। पहले हमने जब 2005 में पहले हम लोग तटबंधन लेकर शिवा पहाड़ से लेकर फरक्का का बगल तक जो बंगाल सीमा था तटबंधन लेकर यहाँ बाढ़ को रोकने की काम की, लेकिन समय के अंतराल में ये सब बर्बाद हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि गांव में एक जगह नहीं, हर गांव में कटाव हो गया। गुमानी नदी का दोनों ओर छोर इस पार उस पार कटाव हो गया है और बोल्डर कैरेटिंग से कुछ जगह हम लोग ठीक भी करा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा 5 साल के बाद देखते धीरे धीरे वो नदी में फिर समा जाते हैं। इसलिए हमने एक प्रोपोजल लिए थे, इसका ऑल्टरनेटिव RCC का माध्यम से ही किया जाए, हल्का भी होगा और कंक्रीट भी होगा, पैसा भी कम खर्चा होगा, जिससे उसको देखकर उसको बनाया जाए। एक कुछ लोगों का घर भी गिर गया है, यहाँ के लोगों का जो सब्जी लगाने वाले थे उसका सब्जी भी बर्बाद हो गया है। जो लोग मोटा धान लगाते हैं, जो पहले डीज जमीन होता है उसमें कुछ धान भी बोया था, वो भी बर्बाद हो गया है। हमने सरकार में हम भी सम्मिलित है, सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम वार्तालाप किए थे। उन्होंने कहा कि किसानों का जो मुआवजा इस बार जो भी हुआ है सर्वे करके देगा, तो उसका भी हम लोग प्रतिफलन देंगे। 2-4 आदमी का मकान। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मंगलवार सुबह कोखराज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में कमरे के अंदर बिस्तर पर महिला लक्ष्मी का शव और बगल में उसके पति राकेश को बेसुध पड़ा और बच्चों को रोते देख लोग सन्न रह गए। आनन फानन में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन के बाद पति से पूछताछ की तो उसने लोहे की रॉड से पत्नी के कत्ल का गुनाह कबूल किया। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना पोखराज क्षेत्र का जलालपुर टंगई गांव है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के चप्पल से मार कर हत्या कर दी है। वो बता रहा था कि 2 महीने से मुझसे बोलती नहीं थी और कुछ मानसिक रूप से विकसित भी लग रहा था, जो कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया और विधिक कार्रवाई की जाती है। ये थाना पोखराज क्षेत्र का जलालपुर टंगई गाँव है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के चप्पल से मार कर हत्या कर दी है। वो बता रहा था कि 2 महीने से मुझसे बोलती नहीं थी और कुछ मानसिक रूप से विकसित भी लग रहा है, जो कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया और विधिक कार्रवाई की जाती है। ये थाना पोखराज क्षेत्र का जलालपुर टंगई गांव है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के चप्पल से मार कर हत्या कर दी है। वो बता रहा था कि 2 महीने से मुझसे बोलती नहीं थी और कुछ मानसिक रूप से विकसित भी लग रहा है, जो कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया और विधिक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।